शिक्षक साथियों नमस्कार। मैं राजकुमार जनपद औरैया से माह अप्रैल 2025 की एसएमसी बैठक, इसका एजेंडा बिंदु और बैठक कार्रवाई इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि एसएमसी बैठक में एजेंडा बिंदु क्या रहने वाले हैं। सर्वप्रथम एजेंडा का जो विषय होता है वो लिखा जाएगा। इसके बाद जो एजेंडा की तिथि है वह 1 अप्रैल 2025 है। हालांकि बैठक से 2 दिन पहले एजेंडा निकाला जाता है, तो 2 दिन पहले यानी सोमवार को होली का अवकाश पड़ रहा है, इसलिए यह 1 अप्रैल मंगलवार को एजेंडा निकाला जाएगा और 2 अप्रैल को महीने के प्रथम बुधवार को यह बैठक होनी है विद्यालय में। तो बैठक में इस वर्ष 2 मीटिंगें होनी है। एक तो एसएमसी बैठक जो प्रत्येक महीने होती है, इसके बाद एक बैठक होगी पीटीएम बैठक, वह भी त्रैमासिक बैठक है जो जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर में होती है। इस तरह से दूसरी बैठक भी इसी महीने जो पीटीएम की है वह इसी चैनल में वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। फिलहाल इस बैठक का जो कार्यक्रम का आयोजन और बैठक कार्यव्रत और जो चर्चा के बिंदु हैं उसके संबंध में इस वीडियो में देखते हैं क्या क्या चर्चा के बिंदु हैं। कार्यक्रम का आयोजन, जो एसएमसी की बैठक होती है उस कार्यक्रम को आयोजन कराने के लिए जो भी अभिभावकगण आते हैं इस विद्यालय में तो उनको बैठने की व्यवस्था प्रधानाध्यापक के द्वारा सुनिश्चित की जाती है। और इसके बाद बैठक के दिन समस्त स्टाफ की उपस्थिति भी प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी है कि समस्त स्टाफ उपस्थित रहे और उनको अवगत कराया जाए। बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों के नाम और मोबाइल नंबर बैठक पंजिका में लिखे जाएंगे। बैठक में चर्चा के दौरान दो तरफा संचार की व्यवस्था होगी। इस तरह से अभिभावकों को भी अपना मत रखने का अधिक अवसर प्रदान किया जाएगा। बैठक कार्यव्रत, ये जो बैठक कार्यव्रत है ये 2 अप्रैल दिन बुधवार को महीने के प्रथम बुधवार को बैठक होगी। बैठक का कोरम है वह पूरा है। आज की बैठक कार्रवाई की समीक्षा, इसमें पूर्व बैठक की समीक्षा की गई और एजेंडा पढ़कर सुनाया गया। जो एजेंडा के बिंदु हैं वह इस प्रकार से हैं। कक्षा 5, 8 उत्तीर्ण बच्चों के विदाई समारोह के संबंध में जो पहला बिंदु है, इस पर जो भी बच्चे कक्षा 5 और 8 से निकलने वाले हैं उनको टीसी और रिजल्ट कार्ड देने के बाद उनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ विद्यालय में विदाई समारोह आयोजित करना है और कोई भी बच्चा नामांकन से वंचित ना रहे, इसलिए नामांकन रैली भी निकाली जाए और बच्चे को टीसी मार्कशीट देकर विदाई की जाएगी। दूसरा है स्कूल चलो अभियान रैली। नया सत्र 1 अप्रैल 2025 से शुरू हो चुका है। सत्र 2025-26 के लिए विद्यालय में नवीन नामांकन होना है। बाल वाटिका से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों का नामांकन होना है। 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का कोई भी बच्चा नामांकन से वंचित ना रहे। स्कूल चलो अभियान रैली निकालकर नवीन नामांकन के लिए जागरूकता लाकर स्कूल के बच्चों की रुचि विकसित कर अभिभावकों को जागरूक करना है, शिक्षा के महत्व को बताना है। इस तरह से दूसरा बिंदु है नवीन नामांकन पर चर्चा। सत्र 2025-26 में नवीन नामांकन हेतु कक्षा 1 में प्रवेश की समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। 6 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके बच्चों को प्रवेश मिलेगा। इस तरह से इस पर चर्चा की गई। पुस्तक वितरण पर चर्चा। आज की बैठक में सचिव ऑब्लिक प्रधानाध्यापक के माध्यम से सभी अभिभावकों को अवगत कराया गया कि 25-26 के लिए विभाग के द्वारा इस वर्ष भी पुस्तकें विद्यालय में समय पर वितरण की जाएंगी और अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में ही सभी बच्चों को 100% पुस्तकों का वितरण कर दिया जाएगा। इस वर्ष बीआरसी पर पुस्तकें उपलब्ध हो चुकी हैं और अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में सभी पुस्तकें दे दी जाएंगी। बच्चों की यूनिफॉर्म पर चर्चा। नवीन सत्र के शुरुआती समय में ही बच्चों को यूनिफॉर्म दे दिए जाएं, इस पर चर्चा की गई। अभिभावकों को बताया गया कि अप्रैल माह में ही यह धनराशि आपके खातों में आने की उम्मीद है, इसलिए बच्चों के लिए जूता, मोजा, बैग आदि सभी लोग खरीद कर बच्चों को दे दें ताकि बच्चे भी स्कूल में समय से आएं और उनकी रुचि विकसित हो सके।
डीबीटी पर चर्चा। पिछले सत्र की भांति इस सत्र में भी बच्चों को डीबीटी के तहत 1200 की धनराशि समस्त अभिभावकों के खातों में आनी है। इस संबंध में सबको बताया गया। जिन अभिभावकों के आधार कार्ड खातों में लगे हुए हैं वह बैंक खाते में सीडेड होना चाहिए। कोई भी खाता बंद नहीं होना चाहिए, वह आधार से जुड़ा होना चाहिए, ताकि विभाग के द्वारा 1200 की जो धनराशि जारी की जाएगी वह आपके खातों में आ सके। इसलिए समय समय पर उन खातों की केवाईसी कराते रहें और खातों को एक्टिव मोड में रखें, तभी वह धनराशि आपके खाते में आ सकेगी। इस संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा की गई। विद्यालय के भौतिक परिवेश पर चर्चा। अप्रैल माह में विद्यालय की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए और विद्यालय में लघु मरम्मत का कार्य, रंगाई पुताई, पेंटिंग का कार्य को प्रथम वरीयता से करा लिया गया है। शासन की मंशा के अनुरूप विद्यालय को संजाया संवारा जा रहा है ताकि विद्यालय में आने वाले बच्चों की रुचि विकसित हो सके। 31 मार्च से पहले जो भी कंपोजिट ग्रांट की धनराशि आई या अन्य मदों की जो भी धनराशि थी, उससे विद्यालय के सभी आवश्यक कार्यों को पूर्ण करा लिया गया है। विद्यालय की रंगाई पुताई और सारी सुविधाओं से विद्यालय को युक्त कर दिया गया है। इस प्रकार से आगे है अपार आईडी पर चर्चा। विद्यालय में बच्चों की 100% अपार आईडी बन चुकी है। जिन बच्चों के अपार आईडी नहीं बनी है उनके आधार कार्ड अपडेट नहीं है या आधार कार्ड बने नहीं है। जिन बच्चों के आधार कार्ड नहीं बने उनके जन्म प्रमाण पत्र अतिशीघ्र बनवा लें ताकि आधार कार्ड बन सके और बच्चों की 100% अपार आईडी बन सके। इस वर्ष ज़्यादातर बच्चों की अपार आईडी बन चुकी है। यदि किसी बच्चे की अपार आईडी नहीं बनी तो आधार में संशोधन हो गया है या आधार अपडेट नहीं कराया गया, बच्चों के फिंगर अपडेट नहीं है, इस कारण से भी नहीं है अब बन पाई है अपार आईडी, या किसी बच्चे के आधार कार्ड ही नहीं बना है इसलिए भी अपार आईडी नहीं बन पा रही। अब जिन बच्चों के आधार नहीं बने हैं उनके लिए जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ रही है। इसलिए जन्म प्रमाण पत्र फार्म भरकर के नज़दीकी ग्राम पंचायत सचिवालय से संपर्क करें और वहां पर जन्म प्रमाण पत्र बनवा लें। इसके बाद है पीएफएमएस के तहत कंपोजिट ग्रांट सहित अन्य मदों के उपभोग पर चर्चा। सत्र 2024-25 कंपोजिट ग्रांट की धनराशि विद्यालय के एसएमसी खाते में 25, 50, 75 जो भी आई है वह लिखना है और अन्य मद कुल मिलाकर के इतने रुपए प्राप्त हुए हैं जो भी आए हैं। पिछली बैठक में सचिव अवलेख प्रधानाध्यापक एसएमसी सदस्यों के द्वारा बैठक में विचार विमर्श कर आम सहमति के उपरांत विद्यालय के वार्षिक आवश्यक कार्यों को चिन्हित कर कार्य योजना प्रस्ताव तैयार कर बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जा चुका है और जिन वेंडरों के खातों में धनराशि पीएफएमएस के तहत ट्रांसफर की गई है उन वस्तुओं को क्रय कर विद्यालय के आवश्यक कार्यों में उपभोग हेतु कार्य कर लिया गया है। अतिशीघ्र उपभोग को अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा और इसको विद्यालय की दीवार पर भी पेंट करा दिया जाएगा। नंबर 10वां है बच्चों की कापियों पर चर्चा। नए सत्र का आगाज हो चुका है। सभी अभिभावकों को अवगत कराया जाता है कि सत्र के प्रारंभ में ही बच्चों को पुस्तकें समय से विभाग से मिल जाती हैं, लेकिन अभिभावक ज़्यादातर बच्चों के लिए समय से कापियाँ नहीं दे पाते हैं, जिससे उनका कोर्स समय से पूरा होने में समस्या आती है। इसलिए सभी अभिभावकों से निवेदन किया गया कि अपने बच्चों के लिए प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग कापियाँ खरीद कर दे दें ताकि समय रहते बच्चों का पाठ्यक्रम भी पूर्ण होता चले। बच्चों के गृह कार्य पर चर्चा। सभी बच्चों को विद्यालय से होमवर्क दिया जाता है और अभिभावकों से निवेदन किया गया कि अपने बच्चों का होमवर्क भी चेक करते रहें। जो भी गृह कार्य दिया जाता है उस गृह कार्य में अभिभावक भी सहयोग करें। विद्यालय स्तर पर सुबह दूसरे दिन सभी बच्चों का होमवर्क चेक किया जाता है। इस संबंध में विद्यालय में अभिभावकों के मत में इस पर चर्चा की गई। इसके साथ ही कुछ अन्य बिंदुओं पर भी परिचर्चा के उपरांत सूक्ष्म जलपान के साथ बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ आज की बैठक में उपस्थित हुए सभी बच्चों के माता पिता अभिभावकों को धन्यवाद ज्ञापित कर माह की अगली बैठक है तो पुनः उपस्थित रहने का आग्रह कर आज की बैठक कार्रवाई का समापन किया गया। यदि यह बैठक का जो वीडियो बनाया गया है आपको सही लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से विभाग से संबंधित जो भी आवश्यक बैठकें हैं, जो भी सूचनाएं हैं, जो भी जानकारी है इसी चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। राजकुमार।